हर हर महादेव हो भाई। आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं। और भाई खुश रहो अपने घर परिवार के साथ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। भाई मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। ये है मेरा सैटरडे नाइट ब्लॉग, सैटरडे की रात का ब्लॉग है मेरा। और भाई मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी, कहने क्या लगे, मैंने ही बोला, मैंने कहा बताओ कुछ बनवाओ। तो फ्री हूँ, मैं भी खाली बैठी हूँ। थोड़े से आलू उबाले हैं मैंने। आलू उबाल के थोड़ी सी एक प्याज काटूंगी, ज़्यादा तो नहीं काटूंगी, एक प्याज काटूंगी मैं। और थोड़ा सा तेल डाल लिया मैंने कढ़ाई में। इसमें थोड़ा धनिया जीरा डाल के मैं ये आलू को नमक मिर्च डाल के खूब बढ़िया से, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल के इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छे से मैश करके फिर इनको मैं फ्राई कर लूँगी। मुझे बनाने इनके लिए आज ब्रेड के पकौड़े, क्योंकि ब्रेड के पकौड़े मेरी बेटी को बहुत पसंद है। अब उसने बोला मम्मा अगर खाली हो तो बना दो हमारे लिए। मैंने कहा चल ठीक है बेटा, मैं बना देती हूँ। तो खाली बैठी थी, मैंने कहा चलो बना देती हूँ मैं तुम्हारे लिए। और भाई आज ये संडे को है डॉटर्स डे। भाई जिस जिसकी बेटियां हैं, सबकी बेटी एक जैसी हैं, सबको बहुत बहुत बधाई हो डॉटर्स डे की। और भाई पता है क्या, मेरी बेटी तो चिढ़ जाती है थोड़ी देर में ही, कह रही कि मम्मा आपने तो मेरे को विश भी नहीं किया। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने तेरे को विश किया था, तू सो रही थी तब किया था। तो भाई मेरे ये आलू फ्राई हो चुकी है, मैं इनको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दूंगी। मैंने ये कर दिए। अब इधर मैंने कढ़ाई फिर से चढ़ा दी, वही वाली कढ़ाई को मैंने फिर गैस पे रख दिया। अब गैस पे रख के इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा तेल डालूंगी। अब तेल इसमें डाल के उसके बाद इस तेल को खूब अच्छे से गर्म करने के बाद इसी में कर दूंगी मैं ये आलू फ्राई, क्योंकि दूसरी कढ़ाई क्या गंदी करूं। अब आलू मैंने उधर शिफ्ट कर दिए और अपना इसमें आए इनके पकोड़े वकोड़े फ्राई कर दूंगी मैं। तो भाई ये इतने बने हुए हैं डॉटर्स डे क्या, ये डे क्या, वो डे क्या, बस वही है ना, इज्जत तो करो लड़कियों की। वैसे तो कोई इज्जत लड़कियों की करता नहीं है, और वैसे इनके लिए डॉटर्स डे फोटर्स डे इतने बने हुए हैं ये। इन वही है ना, इनको मनाने से अच्छा ये है कि तुम्हारे घर में कम से कम जो खुद की बेटी है उसी की इज्जत कर लो, बहू है उसकी इज्जत कर लो, उसी का मान सम्मान कर लो। और मैं तो कहूँ कि अपनी की क्यों भाई, दूसरों की भी करो। क्योंकि पता है क्या, धरती पर इतना अत्याचार हो रहा है ना सच में लड़कियों के लिए। दुनिया कितनी भी बदल गई, पर औरतों के लिए और लड़कियों के लिए आज भी वही जमाना है जो पहले था। पहले तो फिर भी बहुत मान सम्मान था, आज के डेट में तो भैया वही गाली गलौज, वही मारपीट, वही धक्का मुक्की, उल्टा सीधा। आप सब हर घर में औरत लड़कियां सुनती ही है। कोई घर बच रहा होगा ऐसा जिसमें बेचारियों को नहीं मिलते सुनने को। भाई पता है क्या, कि सिर्फ कहने वाली बात है कि जमाना बदल गया, ये बदल गया, कुछ नहीं बदला बुदला, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है, कुछ नहीं बदला। पहले चीजें, पहले औरतें ऐसी थी कि बेचारी वो अपना बर्दाश्त करती रहती थी। आज के टाइम में थोड़ी सी बोल्ड होगी, वो ऐसी होगी कि थोड़ा मुंह खोलती है तो वही लोगों को मिर्ची लगती है फिर जब वो थोड़ा बोलती है। तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जैसा करना करने तो अपनी ऐसी की तैसी करवाए दूसरे, जिसको जो करना है। भाई अब मैंने अपना बेसन घोल दिया, बेसन घोल रही हूँ मैं ये। और बेसन घोल के मैंने उधर अपने आलू वालू तैयार करके रख रखे। अब वही इनके लिए पकोड़े बना दूंगी, दोनों बहन भाइयों के लिए। बस वही है ना, मेरे को थोड़ी सी ना ये चीज़ें सुन के और देख के ना थोड़ी तकलीफें होती हैं। मेरे को क्या होती तो सबको ही है, करने वालों के अलावा बाकी सबको होती हैं। अब भाई मैंने ब्रेड काट दी, ब्रेड काट के मैं अपना बेसन वेसन रेडी करके अब इनको मैं भर के, और इनको ये डीप फ्राई होंगे। तेल मैंने इसमें ज़्यादा सा डाल लिया और मैं इनको अपना अच्छे से फ्राई कर दूंगी। अब ये देखो तुम, नवरात्रे आएंगे अब लड़कियों को ऐसे ढूंढते फिरेंगे जैसे धरती पर ही देवी उतर गई हो। इतने भक्त बन जाएंगे सारे जो 1000 ऐब करने वाले हैं। वही वाली कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। अब इतने ऐब कर लेते हैं मेरे ससुर, और उसके बाद फिर ढूंढते हैं लड़कियों को, उस टाइम ये देवी बना देते हैं। और वैसे उनके साथ इतने गलत गलत काम करते हैं, इतने अत्याचार करते हैं लड़कियों के साथ। तब इनकी आंखें फूटी रहती है, तब नहीं इनको दिखाई देता कि हाँ लड़कियां औरतें देवी का रूप है। तब इनको कुछ समझ में नहीं आता। इनको उस टाइम जब पूजा पाठ होती है तब तो इनके चरण ऐसे छुएंगे, धो धो के पिएंगे। उससे पहले इनको नजर नहीं आती कि देवी या क्या, उनके खुद के अपने घरों में देवियां रह रही हैं, उनको भी पता है। सच में समझ में नहीं आता ऐसे ऐसे लोगों की क्या मानसिकता होती है। इनकी जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी इतने गलत गलत व्यवहार करते हैं, ऐसे किसी के साथ बलात्कार कर लेंगे, किसी के साथ कुछ कर लेंगे। इनके ससुरों की आंखें फूटी रहती है, इनको दिखाई नहीं देता। सच में धरती पे इतना वो हो रहा है ना कि भाई लोगों को ना समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना। बस जो आगे आ रहा जैसा आ रहा बस वो करते चले जाओ। अरे बच्चियों को तो, छोटी छोटी बच्चियां, उन पर तो दया खाओ, उन पर तो रहम करो, कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं। पर वही है ना भाई, कहाँ दुनिया सुधरने वाली है। जिसको जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। तुम सोचो कि तुम किसी को सुधार दोगे, कोई किसी को नहीं सुधार सकता। जब तक आप खुद अपने आप को नहीं सुधारोगे ना तो दुनिया तो बेकार है। बोलती रहे हम जैसे, या कोई भी कितना भी बोलते रहे, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। बंदे को जिसको जो करना है वो वही करेगा।
तो कहे सुने का इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई इस बीच में मेरी गुड़िया आ गई थी मेरे पास और ये कहने लगी कि मम्मा मेरे को दिखाओ कैसे बनाओगी। मैंने कहा बेटा देख तेरे छींटे वींटे लग जाएंगे, तू यहाँ से चली जा, मेरे को बनाने दे, क्योंकि इसमें थोड़ा लगता है छींटे वीटे का डर। मैंने कहा बेटा तू अपना जाके उधर बैठ जा, बन जाएंगे तो मैं वहीं लेके आऊंगी और तू अपना आराम से बैठ वहाँ, क्योंकि छींटे लग गए ना और फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे मैं ब्रेड के पकौड़े नहीं खिलाऊंगी बना के इसको, जितना और मेरे को परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा तू अपना आराम से बैठ, मैं बना के और लेके आती हूँ फटाफट। तो भाई लगभग एक दो ही बना, ज़्यादा नहीं बनाने मेरे को, 4-5 ही बनाऊंगी बस, 4-5 बहुत हैं, 4-5 भी उनमें से भी बच ही जाएंगे। तो ये सीख चुका है मेरा एक साइड से तो, और अब इसको मुझे पलटना है और पलटने में ही मुझे थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी। वैसे मेरे पास वो जो चिमटा सा होता है ना पलटने का, वो भी रखा है, पड़ा है, वो उसको निकालूंगी, मैंने निकाला नहीं वो। तो मैं पलटना जो होता है कोंचा पोंचा जो भी बोलते हैं उससे ही कर देती हूँ। तो मैंने ये चिमटा उठाया था, मैं चिमटे से पलट रही थी। तो इसको पलटने का थोड़ा वो अलग सा होता है, जैसे क्या चिमटा सा ही होता है, जो भी होता है मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं, तो मुझे तो चिमटा ही लगता है, इसलिए मैं चिमटा ही बोलती हूँ उसको भी। ये रोटी सेकने वाला मैंने इसको उठाया, अब इससे पलट दूंगी मैं। तो भाई पलट पुलट के बना बुनू के तैयार कर दी हमने पकोड़े। 5 पकोड़े बनाए मैंने, 5 भी बहुत ज़्यादा हैं, मेरे बच्चे 5 भी नहीं खा पाएंगे। और ये मेरा सामान सुमून थोड़ा बहुत मैंने एक्स्ट्रा ही आलू उबाले थे, एक्स्ट्रा ही बनाया था मैंने। इसका जो मसाला सा है रखा है, ये मुझे किसी को कुछ और करना है मेरे को, उसमें यूज़ हो जाएगा ये, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था। और भाई ये है आटा ब्रेड, ये मैंने आटा ब्रेड से बनाए। मैदा ब्रेड वैसे बहुत कम यूज़ करते हैं हमारे घर में, क्योंकि दूध में डाल के दे देती हूँ कई बार गुड़िया को। अब ये मेरी गुड़िया के लिए 1 और ये 4 बच गए इधर। अब ये 4 हम दोनों माँ बेटे बैठ के एक आधा खाएंगे, बाकी को फिर अपना समेट के रख देंगे। बस बन चुके हैं हमारे। अब बेटी मेरी यहाँ बैठ के खाएगी, हम दोनों माँ पुत चले जाएंगे उधर दूसरी साइड, क्योंकि गुड़िया खाती है ना वो भसड़ मचा देती है। तो भाई पकौड़ों वकौड़ों का झंझट खत्म कर दिया मैंने, निपटा दिया पकौड़ों वकौड़ों का काम। तो आज मैंने सोचा कि इसकी ही सब्जी बनाऊंगी। आज इनको उठाया मैंने तोरियों को, मैंने कहा आज तोरी की ही सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि अब तक मैंने एक बार भी सब्जी नहीं बनाई। मुझे पता है ये दोनों बहन भाई नहीं खाएंगे, पर हाँ हम दोनों तो खा लेंगे। अब इसकी सब्जी मुझे बनानी टेस्टी सी, ताकि कोई खा भी सके। ये तो खाएंगे नहीं, हम ही खाएंगे, पर वो ये ना अच्छी सी बनाऊंगी इसकी सब्जी। अब ये मैंने तोरियाँ थोड़ी ही ली हैं, ज़्यादा तोरी तो नहीं ली, क्योंकि 2 लोगों के लिए ये इतनी तोरी बहुत है। और 2 टमाटर लिए मैंने और 2-3 प्याज लिए हैं। अब इसमें मुझे ये रफली काटनी, इतनी वो नहीं कि इतनी बहुत अच्छे तरीके से काटूंगी, बस ऐसे ही उल्टी सीधी काट कूट के मैं इनको तैयार कर दूंगी, तोरियों को सारियों को छील वील के। अब भैया आए थे उस दिन, भैया भी मुझे बोल रहे थे कि कम से कम एक बार तो बना लो आप भी। मैंने कहा चल ठीक है भाई, एक बार तो मैं बना ही लेती हूँ। मैंने एक बार भी नहीं बनाई अब तक। चल मैंने कहा ठीक है भैया, देखती हूँ एक बार बना के। तो भाई ये मेरी तोरी छिल चुकी हैं, अब इनको मैं काट वाट के धुल ली मैंने, खूब अच्छे से बढ़िया से धुल दी मैंने। ये पहले भी धुल दी थी मैंने, काटने छीलने से पहले भी धुल दी थी, और अब बाद में भी। तो भाई अब इनको काट वाट के अब इनकी बनानी है मेरे को सब्जी, और थोड़ी बनाऊंगी मैं रोटी, बस ये बनेगा मेरा खाना। क्योंकि पता है क्या, पकोड़े वकोड़े खा लिए थे ब्रेड के, तो इतनी भूख तो लगेगी नहीं। वो तो दोनों जो भी खाएंगे उनके लिए तो फिर भी मुझे थोड़ा बहुत अलग ही बनाने पड़ेगा। दाल बनाऊंगी उन दोनों के लिए तो थोड़ी बहुत ही खाएंगे। अब हम दोनों के लिए तोरी हो जाएगी, 1-2 रोटी ही खाएंगे, बाकी इतना ज़्यादा काम नहीं है, काम लगभग ख़त्म सा ही है मेरा। अब प्याज भी मैं ऐसे ही मोटी मोटी ही काटूंगी, क्योंकि इसमें पता है क्या होगा, मेरे को बनानी है ड्राई, ज़्यादा पतली नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा ग्रेवी वाली तो नहीं खाएंगे, तो सूखी सी ही बनानी मेरे को। सूखी भी नहीं, हल्की सी ग्रेवी रहेगी इसमें। तो ऐसे ही मोटे मोटे रफली टमाटर कटेंगे मेरे, और ऐसे ही प्याज कटेंगी। मुझे इसमें इतना कुछ वो नहीं कि बहुत बारीक बारीक कटेंगे। तो भाई अभी 1-2 दिन में मुझे अपने चाकू भी निकालने, नीचे पड़े हैं मेरे चाकू, वो भी निकालूं, क्योंकि पता है ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। इससे काटने में ना मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो है वो भी ऐसे ही, पर इतने ये तो बिल्कुल चलता ही नहीं, वो थोड़े चलते हैं। तो निकाल दूंगी उनको, 1-2 दिन में निकाल के रखूंगी बाहर। थोड़ा सा सामान सुमून मुझे किचन का सेट करना है, किचन का इधर उधर रखा है सामान दूसरी साइड, तो वहाँ से निकाल के थोड़ा अच्छे से मैनेज कर दूंगी एक दिन। तो भाई टमाटर भी कट चुके, प्याज भी कट चुकी, ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी आ चुकी कढ़ाई। अब कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा तेल।
अब पता है क्या, थोड़ा सा ना मेरा दिमाग कुछ ऐसा है कि जो अगर मुझे कोई कुछ बता देता है ना तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चलती है। एक तो मेरे दिमाग में वो उस लड़की की चल रही थी काफ़ी टाइम से कि वो ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ है। और एक दिन मेरे को मैं भैया बता रहे थे मेरे कि क्या कहते हैं कि मतलब इंसानों को तो क्या, जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा यार, जानवरों के साथ भी इतना गलत कर देते हैं ना, सच में देख के और सुन के भी ना इतनी तकलीफ होती है कि यार धरती पे कितना अत्याचार हो रहा है, कैसे पापी लोग हो रहे हैं धरती पे। ऐसा नहीं कि सारे ही ऐसे हैं, हाँ, पर कुछ लोग हैं ऐसे घटिया मानसिकता के। पता है भैया बता रहे थे कि एक कुतिया के साथ बेचारी के, बताओ। मैंने कहा यार जानवरों को तो छोड़ दो, कमीनों, सच में मेरे हाथ में ऐसे लोग आ जाए ना, भगवान कसम खा के कह रही हूँ कि हरामजादों को ना फांसी लगा दूं, मार दूं, सच में गोली खुलेआम। तो मतलब ऐसी घिन आती है ना ऐसे लोगों को देख के कि इंसान को तो क्या छोड़ोगे तुम, ससुर जानवरों को तो छोड़ दो। अब वो भैया बता रहे थे कि उसका बेचारी का इतना बुरा हाल, उसे हॉस्पिटल भी लेके गए, उसकी इतनी बुरी कंडीशन होगी, बताओ। कुत्ते को भी नहीं छोड़ रहे यार, क्या धरती पे कितना अत्याचार करोगे। और तो पता है कई दिन से ना दिमाग में ये फालतू की ये चीजें ना चल रही थी, अब चलती रहती हैं। जब कुछ चीज ऐसी चीज सुनते हैं ना तो वो माइंड में घर सा बना लेती है। तो तो कई दिन से ना ये चीजें दिमाग में चल ही रही थी। अब बस क्या बोलूं, मतलब तो ऐसे अंदर से ऐसी तकलीफ होती है सुनकर चीजें कि यार लोग ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी की सोच एक जैसी है, पर हाँ जो लोग हैं ना वो बहुत गलत करते हैं, बहुत गंदा करते हैं यार। उनको ना ये सब करने से वही है ना, उनको वो किसी ना किसी बीमारी का शिकार ही होते हैं मेरे हिसाब से तो ससुरे। और क्या कोई अच्छा इंसान तो जो अच्छी मानसिकता का, वो तो ये ऐसे कांड करेगा नहीं, ये वही करते हैं जो दिमाग के पैदल होते हैं। तो भाई कोई बात नहीं, चलो ऐसे को तो भगवान नरक में भी जगह ना दे, सच्ची कह रही हूँ। तो भाई मैंने अपनी रोटी, थोड़ा सा आटा बनाया मैंने, अपनी रोटी वोटी सेक लेती हूँ। इधर दूध वाले भैया भी आ गए, मेरी गुड़िया दूध लेके आई कि मम्मा अंकल दूध लेके आ गए। मैंने कहा दे दे बेटा मेरे को। तो भाई वही एक साइड में मैं अपना दूध रख दूंगी और सब्जी भी मेरी दूसरी साइड शिफ्ट करती मैंने, दूसरे चूल्हे पे। और उधर मेरी सब्जी भी पक रही है और इधर मैं रोटी सेक रही हूँ, इधर मैंने दूध रख दिया, उधर मेरी दाल रखी है बच्चों के लिए। तो भाई लगभग खाना तैयार ही हो चुका है मेरा, बस थोड़ी सी सब्जी में कमी है, रोटी मुझे 5-7 और सेकनी है, बस फिर हो जाएगा। फिर मेरा थोड़ा बहुत काम रहेगा उसको। अब भाई रोटी वोटी सेक के इनको खिला के थोड़ा बहुत काम रहता है उसको अपना खत्म करके फिर बस रात में तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता, दिन में ज़्यादा रहता है क्योंकि झाड़ू पोछा और घर में सफाई सफाई का भी बहुत काम हो जाता है। तो भाई लगभग मेरी सब्जी भी और रोटी भी और तो दूध को भी मेरे उबाल आ गया। तो भाई अब देखो कितना बढ़िया कलर आ चुका है मेरी तोरी पे। कोई कह देगा ये वही तोरी, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कितनी अच्छी बनेगी, पर अगर इनको सूखी बनाओ ना तो वाकई में अच्छी बनती है तोरी। तो रोटी भी बन चुकी, दूध को भी उबाल लगभग आ गया और ये मैंने लगा भी दी। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना। जो पतली बनाते हैं ना ग्रेवी वाली, ज़्यादा ग्रेवी होती है वो थोड़ी अजीब सी लगती है, उनका कलर भी थोड़ा अलग सा रहता है। तो भाई रात का खाना वाना मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसी ब्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगी संडे को। अब भाई ये ब्लॉग मेरा है संडे की मॉर्निंग का। मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी बनाई है और ये इधर मेरी सब्जी पक रही है और मैंने थोड़ा सा आटा बना के रोटी बनाई है। बस चाय वाय का बाकी काम मेरा खत्म हो चुका, पूजा पाठ सब होगी, सब काम खत्म हो गया क्योंकि मेरे को सैटरडे के ब्लॉग को ही कंटिन्यू करा था, इस वजह से मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो भाई अब ये काम हो गया, खाना वाना बना के खाना दे के सबको। खाना मैं सुबह बना लेती हूँ 10 बजे तक, कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक सारा खाना वाना मेरा बन जाए। उसके बाद फिर मेरे को 1-1.5 घंटा बाकी काम में भी लग जाता है। तो भाई खाना वाना बना के बाकी का काम खत्म करके निपटा के उसके बाद फिर मेरे को आज करना है, मेरे को फ्रिज साफ, अपना फ्रिज साफ करना। उसकी सब्जियां वब्जियां लेके आए थे रात, वो मैंने ऐसे ही डाल दी थी फ्रिज में, उनको मुझे अच्छी तरीके से लगानी है। फ्रिज को साफ सुथरा करके तब मैं अच्छे से फ्रिज को मैनेज करूँगी। और फ्रिज का या बाकी जो भी ब्लॉग है मेरा वो मैं कल डालूँगी, कल के ब्लॉग में आएगा मेरे फ्रिज व्रिज का जो भी मेरा काम होगा। तो भाई खाना वाना बन गया, रोटी बन गई, सब्जी भी बन गई इतनी बढ़िया तरीके। अब भिंडी की सब्जी को ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, भिंडी की सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि भिंडी पहले से ही इतनी सॉफ्ट होती है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता भिंडी की सब्जी को बनाने में। वही थोड़ा सा प्याज व्याज को फ्राई करने में, टमाटर वमाटर फ्राई करने में, इनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई चलो आज मेरा ब्लॉग इतना ही रहेगा, मैं आपसे कल मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। और मैंने अपने बर्तन भांडे भी मांज लिए, मेरी किचन पूरी साफ हो चुकी है। अब बस ये काम खत्म करके फिर अपना आराम से रेस्ट करेंगे। चलो भाई, हर हर महादेव, राधे राधे। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ। हम अपने बर्तन भांडे के साथ अपना ब्लॉग यही खत्म कर रहे हैं। आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव, राधे राधे, बाय।